हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। परी व्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो हमारी दोनों की मॉर्निंग हो गई है और आदू के डैडा थोड़े से उठ गए थे, थोड़ा सा सो रहे। तो उसके बाद आदू को खेल में लगा के मैं आ गई थी अपनी किचन में अपने खाने पीने की तैयारी करने। तो आज मैं बना रही थी आदू के डैडा के लिए चावल, आलू मटर सोयाबीन के चावल मेरे को बनाने थे आदू के डैडा के लिए। उन्होंने बोला था, आदू के डैडा दोबारा से उन्होंने जिम जाना शुरू कर दिया है, तो आते के साथ ही उनको भूख लगती है। तो कहते हैं कि कुछ खाने की तैयारी ऐसे किया करो। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी रूटीन चेंज करूँगी, खाने वगैरह की जो भी मेन्यू वगैरह वो बताएगी वो सब फिर उनके खाने में ऐड करना है मेरे को धीरे धीरे। तो फिर फ़िलहाल तो उन्होंने चावल खाने के लिए बोले थे आलू मटर सोयाबीन के, तो फिर मैं वही बना रही थी उनके लिए। तो मैंने तैयारी कर दी थी, ये मेरी तैयारी चालू है। उसके बाद मैंने सोयाबीन डालने के बाद ना, मैंने पहले सोयाबीन में थोड़ी सी फ्राई कर लेती हूँ रिफाइंड में। उसके बाद फिर मैंने जब वो थोड़ी सी हो गई, फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर आलू मटर डाल दिए थे। तो आलू मटर डालने के बाद जो भी मेरे मसाले वगैरह, आलू मटर डालने के बाद मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने के बाद मैंने उसके अंदर डाल दिए थे टमाटर मसाला वसाला जो भी डालना होता है वो सब फिर मैंने डाल के, मेरी चावल की तैयारी हो ही रही थी, मैं बना ही रही थी अपना चावल। साथ के साथ और भी चीज़ें चल रही थी, मेरे को दाल मोठ भी उबालनी थी। तो दाल मोठ की तैयारी हो रही थी, दाल मोठ उबलने के लिए रख दी थी। तो ये दाल मोठ भी बन रही थी। किचन में रहते हैं तो एक के साथ साथ पता नहीं कितने काम कर लेते हैं, दो तीन काम एक साथ करने पड़ते हैं। ये अब मेरा मसाला तैयार होने वाला था, क्योंकि मैं मसाला डाल रही थी अब इसके अंदर। क्योंकि मैं थोड़ा सा ना, मैं सब्ज़ी को कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो थोड़ा सा फ्राई करती हूँ, हरी सब्ज़ी होती है तो। और मसाला अगर कोई वैसी राजमा वगैरह बना रही हूँ तो मसाले को अच्छे से भूनती हूँ। इसलिए मैं मैगी मसाला, आदू के डैडा को चावलों में मैगी मसाला बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने आदू के डैडा के लिए मैगी मसाला भी डाला था चावल में। आदू के डैडा अगर मैगी मसाला नहीं डालते हैं तो कहते हैं आदू के डैडा स्वाद नहीं आया। उनको मैगी मसाले का टेस्ट ही अच्छा लगता है चावल में, और मैगी मसाले डाल के अगर बनाते हैं ना तो चावल का टेस्ट अलग ही आता है। आप सब कभी ट्राई करना। तो ये मैंने उसके अंदर मसाला मेरा तैयार ही था। उसके बाद दाल मोठ हो गई थी। फिर मैंने करा था, ये मैं बनाना शेक की तैयारी कर रही थी। बनाना शेक भी आदू के डैडा को मैं देती हूँ मॉर्निंग में, और अब तो वैसे भी जिम जाने लगे तो मेरे को और देना ही है। तो फिर इस वजह से बनाना शेक जिम वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो थोड़ी सी रूटीन वगैरह खाने की चेंज करूँगी, वो आदू के डैडा और मैं बैठ के डिसाइड कर लेंगे क्या क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है। जो उनको खाना है वो मुझे बता देंगे, तो फिर मैं वो उनके लिए बना दे करूँगी है। तो थोड़ा सा आज आदू के डैडा को जाते हुए 2 ही दिन हुए हैं, तो इसलिए जैसे वो कंटिन्यू करेंगे तो फिर मैं उनसे पूछ लूँगी। फिर मैंने सोचा चावल के साथ मैं उनके लिए सैलेड कट कर देती हूँ। सैलेड कट कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा आदू के डैडा के लिए आम भी कट कर देती हूँ, खाली सैलेड तो खाएगी नहीं। तो कुकुम्बर था मेरे पास, कुकुम्बर मैंने कट कर दिए थे। फिर मैंने ये सब तैयारी करके रख दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी प्रेस करने ही आदू के डैडा के लिए सारी चीज़ें मैं एक तरफ रख देती हूँ, क्योंकि अगर मैं आदू डैडा वॉशरूम में लेके नहीं गए आपको? उठ जाओ, बोलो मेरे को भी लेके चलो। डैडा डैडा ये मैं ले आई थी आदू के डैडा का ब्रेकफास्ट। तो आदू के डैडा अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे। उसके बाद आदू भी आ गया था। आदू भी अपने डैडा के साथ खाना खाने बैठ गया था। फिर आदू के डैडा जा चुके थे। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, मैं भी एक्चुअली एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद राम भैया आ गए थे। राम भैया को आदू खाना नहीं खाने दे रहा है। राम भैया खाना खा के चले गए थे। फिर मैंने किए अपने कपड़े सुखाए, आदू के कपड़े धोए थे मैंने। तो फिर मैंने वो सुखाने लग गई थी कि काम तो करना ही, कहाँ से शुरुआत करूँ। कई बार तो समझ ही नहीं आता है कि इतना सब फैला होता है घर में, कुछ समझ ही नहीं आता। ये देखिए, आप सब देख सकते हो घर की हालत सब उल्टा पुल्टा। किचन के तो कहने का, किचन तो ऐसी रहती है कि बस किचन में जाते हुए इंसान 100 बार सोचे। ये आदू अपना बैठ के अपना टीवी एंजॉय कर रहा है। और फिर मैंने शुरुआत की, जो करनी पड़ती है, कहाँ से शुरुआत करूँ। कई बार मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। फिर मैंने लास्ट में डिसाइड किया कि मैं बाहर से शुरुआत करती हूँ। आज बाहर से सफाई करती हूँ। बाहर के एक्चुअली क्या है, बेड वेड झाड़ना था। आदू बाहर ही बैठा होता तो उसको भी देखती रहूँगी, फिर काम भी करती रहूँगी। काफ़ी चीज़ें होती है, काम के साथ साथ आदू को भी देखना होता है, सारी चीज़ें देखनी होती है। तो फिर मैंने बाहर की बेड की चादर बिछा दी थी। आदू के डैडा के कपड़े मैं आप सबको बता रही थी कि आदू के डैडा के कपड़े ना मैं एक तरफ सारी चीज़ें करके रख देती हूँ। सॉक्स, उनकी अंडरवियर, सैंडो बनियान, सारी चीज़ें, शर्ट वगैरह सब प्रेस करके रख देती हूँ ना। तो अगर मैं किचन में भी होती हूँ तो आदू के डैडा अपने सामान उठाते और कपड़े पहनने लग जाते। इतने फिर मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। अगर मैं उनकी सारी चीज़ें ऐसे प्रिपेयर करके नहीं रखूँगी तो फिर एक आवाज़ लगाते रहेगी या मुझे आना पड़ेगा रूम में कि ये चीज़ यहाँ रखिए, ये चीज़ यहाँ रखिए, या फिर
आदू के डाढ़ा फिर को बताना पड़ेगा। और आप सबको तो पता ही है जेंट्सों की कोई चीज़ ढूंढनी कितनी आसान नहीं होती। उनको बताओ कुछ मिलेगा कुछ, और कहाँ बोलोगे कहाँ वो ढूंढेगी, ऐसे ही होता है। आदू के डाढ़े को भी कुछ नहीं पता कि मैं कौन सी चीज़ कहाँ रखती हूँ कहाँ नहीं रखती हूँ। तो इसलिए मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए मैं जो भी चीज़ें होती है मैं जहाँ की होती है मैं वहीं रख देती हूँ। तो फिर इस वजह से उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती। उनके सामने उनका सामान होता है, वो फटाफट रेडी हो जाते हैं दुकान के लिए। फिर मैंने लगाई झाड़ू। तो फिर झाड़ू मैं बाहर वाले कमरे में लगा रही थी, अंदर वाले में लगा देती। तो फिर सारा आदू ने ना क्या चावल ले जाके सारे गंदे कर देते। आज मैंने पूरी किचन साफ़ करी है, देखो आप सब देख सकते हो, एकदम टैले एकदम चमका दी। काफ़ी दिनों से मैं साफ़ नहीं कर पा रही थी आदू की वजह से, तो इस वजह से फिर मैंने किचन वगैरह अच्छे से साफ़ कर दी थी। थक गई थी आज मैं, वो फिर मेरा पोछा रह रहा था तो फिर मैं पोछा लगाने लग गई थी झटपट से। मैं यही सोच रही थी, आदू को मैंने सुला दिया था, बैड भी नहीं कर पाई थी मैं आदू को। ये देखो आप सब देख सकते हो, आदू को मैंने सुला दिया था, मैं नहा कर आ गई थी। ये मेरी नीट एंड क्लीन एकदम किचन साफ़ हो गई है, बाहर का भी रूम एकदम साफ़ है। अभी मेरे को सोफ़े के कवर बिछाने थे क्योंकि वो धोए थे तो नीचे से लाने थे। आदू की शैतानी देखो, उठते के साथ ही इसने ग्लूकोन डी का डब्बा ले लिया और सारे बेड पर ग्लूकोन डी कर दिए। फिर हो गई थी शाम। शाम में मैं लग गई थी अपने खाने में। ये चावल मैंने उबाल लिए थे। आज मैंने सोचा था क्या बनाऊँ खाने में, एक तो खाने का समझ नहीं आता है। फिर मैंने डिसाइड करा कि दाल मलका बनाती हूँ खाने में है, तो फिर वही सही रहेगा। तो फिर दाल में मेरी सीटी लग गई थी। उसके बाद फिर मैं दाल फ्राई करने लग गई थी। ये फ्राई करने के बाद मैंने उसके अंदर कोरिएंडर डाल दिया था, धनिया डाल दिया था मैंने उसके अंदर। फिर मैंने धनिया वगैरह डाल के मेरी दाल फ्राई हो ही रही थी। उसके बाद मैंने दाल देखी कि दाल सही है, फिर मैं आ गई थी सब्जी काटने क्योंकि किचन में मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर मैंने सोचा आलू बीन्स अंदर ही काटूँ। फिर आदू के डाढ़ा आ गए थे, देखो आदू कहाँ पे चढ़े हुए हैं। आदू बहुत शैतानी करने लगा, बेड पे से सीधा उस टेबल पे चढ़ गया। फिर मैं आ गई थी, आदू के डाढ़े को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। किचन में आ गई थी मैं रोटी सेकने के लिए क्योंकि आदू के डाढ़े को आते के साथ ही भूख लगती है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जल्द से जल्द उनको खाना दे दूँ, कि जिस वजह से उनको ज़्यादा भूख का इंतज़ार ना कराऊँ। क्योंकि मैं तैयारी यही रखती हूँ कि जैसे वो आए, वो नहाने में 5-10 मिनट लगाते हैं, इतने वो नहाए धोए इतने मैं फटाफट से खाना लगा दूँ। तो ये मेरी रोटी सीख गई थी। फिर मैंने लगा लिया था आदू के डाढ़ा का और अपना खाना। उसके बाद करोगे इसका है आदू? कहाँ लेके जा रहे हो? फट जाएगी। लाओ दे दो, दे दो, अरे दे दो। कहाँ लेके जा रहे हो? लाओ दो, दे दो, दे दो। गिव मी आदू, गिव मी, 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 गिव मी। दे दो जल्दी, दे दो, फट जाएगी। आओ, बच्चे नहीं खेलते इससे। गुड बॉय। आदू के डाढ़ा छाछ की लाए थे, तो फिर छाछ आदू अंदर लेकर चला गया था। फिर मैं उससे छाछ ले आई थी। तो फिर हमने खाया खाना। ये खाने की तैयारी, मैं खाने की तैयारी करके ले आई थी। खाना लगा लिया था मैंने अपना और आदू के डाढ़ा का। उसके बाद फिर हम दोनों खाने ही खा रहे थे। आज दाल चावल बने थे खाने में। खाना खाते हुए बिग बॉस एंजॉय किया। फिर मैंने की अपनी किचन की सफाई, क्योंकि किचन की सफाई भी करनी बहुत ज़रूरी होती है और रोज़ ही करनी होती है। तो फिर इस वजह से ये हम मिस नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि किचन एक लक्ष्मी है, मतलब ना मेरी मम्मी का कहना है कि किचन को अगर रात को लक्ष्मी आती है तो फिर आप, मेरे पापा का एक कहावत है कहना कि ना अगर रात को झूठे बर्तन छोड़ देते तो वो भी हमको गाली देकर सोते हैं। किचन वगैरह साफ़ सफाई करके ही सोना चाहिए। ये हमारे बुज़ुर्गों को कहना है, हमारे बड़ों का कहना है, और ये बात सच भी है क्योंकि किचन वगैरह साफ़ करके रखनी होती है ना। एक तो आप सब लोगों के लिए ही आसानी रहती है। सुबह उठोगे तो फिर उसके बाद आपको किचन साफ़ मिलेगी, आपको करनी नहीं पड़ेगी, आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी है। ऐसा नहीं होगा कि आपको उठना पड़ेगा और पहले किचन की सफाई करनी होगी, उसके बाद ही आपको काम करना होगा। ऐसा होगा अगर आप साफ़ करके सोओगे तो फिर सुबह ज़्यादा मेरे को भी परेशानी नहीं होती। तो फिर मैं वही चीज़ें अपनाती हूँ। मैं रात को जो भी मेरे को होता है वो सब में साफ़ करके सो जाती हूँ। सुबह मणि आने नहीं वाली थी, जूठे निकालने की वजह मैंने सारे बर्तन ही मांज दिए थे, क्योंकि जब सुबह भी मुझे मांजने और अभी भी मुझे मांजने, तो फिर मैंने मांज दिए थे। ये आप सब मेरी देख ही सकते, किचन मेरी नीट एंड क्लीन है एकदम। ये देखिए, मेरे को ऐसे अच्छा लगता है। फिर आदू के डाढ़ा और मैं देखने लग गए बिग बॉस, जो कि आदू के डाढ़ा को मैंने आपको नेक्स्ट व्लॉग में भी बताया था, पिछले व्लॉग में, कि आदू के डाढ़ा जब से बिग बॉस चला, जब से 2010 का बिग बॉस देखने लगे, क्योंकि उनको क्रेज़ चढ़ गया। एक कहते हैं कि उस बिग बॉस से अच्छा ये बिग बॉस है, बिग बॉस वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। लेकिन आदू के डाढ़ा को ये ज़्यादा अच्छा लगता है बिग बॉस। तो
इनको ये पसंद है तो वो यही देखते, तो फिर वो ये देखते, तो फिर मैं भी यही देखती रहती हूँ। देखो बानी का शॉट आया था, हम दोनों हंसते हुए देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। आदू के डैडा ने बाद में देखा कि मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ, वो ऐसे फैल के बैठे हुए थे, फिर वो सही से हाय 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 12 बज चुके थे। आदू के डैडा का सरप्राइज रेडी था क्योंकि उनका बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे क्लैपिंग कर रहा था मैं अपने शॉट पे डालूं चल दीदी का उठा लो, स्टार है। तेरे को नहीं दे रहे, क्या पाऊंगे तेरे को नहीं दे रहे। ये देखो बाबू आदू भैया पागल भैया पागल पाकर दे हैप्पी बर्थडे बता दो हैप्पी बर्थडे भैया को हाय केक में कह रहे दे। आजा ओए मेरा बू और बू क्या कर रही है देखते ओए बू क्या कर रही है दे बू क्या कर रही है ओए बू क्या कर रही है कुछ नहीं दिख रहा है, इसको अभी केक काटना है। मुझसे बात कर ले, मुझसे बात कर ले, बू से बात कर ले बात तो कर ले। बाकी मेरा केक है, केक चाहिए बस उधर कोई बात नहीं करनी लो ये ले बू ये ले जल्दी काट ले। ये हाथ मार देगा। अरे झपट्टा मारेगा वो, तो केक सारा सारा तोड़ ले। कत्ल नहीं करना अरे कत्ल देखते सही हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। सही से काटो। वापस रख दिया दे वही भी देख रही है हैप्पी बर्थडे पैसे तुम्हें नहीं पापा को दे। मैं काट दो पहले से अरे केक नहीं कट रहा लड़के से। हाँ अबे काट तो सही यूं कह अकेला काटूंगा छोड़ करेगा नहीं, अब वो झपट्टा मारेगा वो देखते देखते। खेलने दो ना उसे काट दे बोलू कितना केक खा रहा है ए बबलो मुंह केक लग जाए